निकाली आपने? आज हमने इस नफरती सरकार ने जो कानून विधेयक पास किया है विधानसभा में, उसके अगेंस्ट हम सब ने प्रोटेस्ट किया है। ये इस कानून से हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं हमको उन चीज़ों से प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मानवता के विरोध में हैं। आप किसी दिव्यांग को आप फ्री एजुकेशन नहीं दे सकते, फ्री इलाज नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो ये धर्मांतरण की श्रेणी में आएगा और उस पर कठोर कार्रवाई करते हुए 20 साल की कैद, 8 लाख का जुर्माना और संबंधित संस्था पे बुलडोजर की कार्रवाई, ये प्रावधान उसमें दिए गए हैं। तो ये सरासर केवल क्रिश्चियन संस्थाएं जितनी भी हैं उनको डिमोलिश करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये साजिश है नफरती सरकार की हमारे खिलाफ। क्योंकि हमारे 80% संस्थान हैं इंडिया में जो भारत को आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद से अभी तक पढ़ाते आए हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते आए हैं। इनकी नज़र में ये है कि इन सबको, जो भी SC/ST समुदाय है, हमारे बाइबल में नहीं लिखा है कि कोई SC/ST जैसा कोई समुदाय भी होता है, दलित भी होता है। ये सब हमारे भाई हैं। आज भीमसेना भी हमारे साथ में है। ये सब हमारे भाई हैं, हम उनके साथ बैठ के खा पी सकते हैं। पर ये जो कुछ असामाजिक तत्व हैं जो नफरत फैला रहे हैं, ये नफरत में इनने बढ़ चढ़ के ये करा है कि इनने अब ये कानून कर दिया है। ये कानून पहले भी 2 बार आ चुका है और 2 बार खारिज हो चुका है, ये तीसरी बार आया है। हम इसके लिए राज्यपाल और गवर्नर दोनों को हमने ज्ञापन दिया है। आने वाले दिनों में हम उनसे मिलेंगे भी और हमारा पूर्ण विरोध दर्ज कराएंगे। ये सिंपल सी चीज़ है। इसमें एक मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, नॉर्मल शब्दों में उसको मैं बोलूं तो सिंपल सी एक चीज़ है कि सब क्रिश्चियंस लोग मानवता में बिलीव करते हैं, केवल मानवता में। हम किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। वो SC/ST है, ST है, हमारे बारे में नहीं लिखा है। हमारे सब भाई हैं, हमारे सब बहन हैं, हम सबके साथ बैठ के खा सकते हैं, हम सबके साथ उठते बैठते हैं। ये इनको बुरा लगता है, इनको ये चिढ़ है कि ये SC/ST जो जमीन पे बैठने चाहिए थे, ये इनको बराबर में क्यों बैठा रखा है इन क्रिश्चियंस ने। इसलिए क्रिश्चियन समुदायों को ये टारगेट कर रहे हैं, हमारे संस्थानों को ये टारगेट कर रहे हैं। आपका नाम? सैम डेविडसन, जिला प्रभारी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस, अल्पसंख्यक विभाग। जो रैली है, ये जो राजस्थान सरकार ने धर्म के लिए जो हमारे भारतीय संविधान की आत्मा पर ठेस पहुंचाने के लिए ये जो विधेयक पास करने का बात की है, उसके संदर्भ में हमने रैली निकाली है। ये भारतीय संविधान की जो मूल भावना है उसको ठेस पहुंचाने का काम है और ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आ रही है। अभी आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21, 25, 19 से 19 भी, इन सभी के जो मौलिक अधिकार हमें दिए हुए हैं उन सबको ख़त्म करने का काम कर रही है। युवाओं को इंटरकास्ट मैरिज करने का अधिकार है, ये डायरेक्ट उस पर हमला है। हम अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म में रह सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं और ये सिर्फ हमारे SC/ST नहीं, पूरे देश में सभी के लिए आधारित है, सभी के लिए लागू होता है। लेकिन ये विधेयक किसी न किसी तरीके से संविधान को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। लेकिन हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हर जगह खड़ी मिलेगी जहाँ पे भारतीय संविधान का हनन होगा या भारतीय संविधान को खत्म करने का काम किया जाएगा। तो उसी संदर्भ में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अजमेर की टीम, युवा मोर्चा से हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं लालचंद जी, इनके नेतृत्व में और जो भी सब समाज है, मैसी समाज के साथ मिलकर ये रैली निकाली गई है और यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। और निश्चित तौर पर 7 से 8 जो प्रदेश हैं देश के अंदर, वहाँ पे PIL लगा दी जा चुकी है और आने वाले समय में राजस्थान में भी इसके खिलाफ एक PIL लगाई जाएगी। नाम आपका? चंद्रशेखर मौर्य, पूर्व प्रदेश महासचिव राजस्थान, संस्थापक सदस्य आज़ाद समाज पार्टी।